वाल्मीकि रामायण की जय। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय हो। वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड युद्ध कांड का चतुर्मा सर्ग चतुर्था सर्ग। श्री राम आदि के साथ वानर सेना का प्रस्थान, समुद्र तट पर उसका पड़ाव डालना। श्रुत्वा हनुमतो वाक्यम यथा वदन ही पूर्वसा ततो अब्रवीन महातेजा रामः सत्य पराक्रमः। हनुमान जी के वचनों को क्रमशः यथावत रूप से सुनकर सत्य पराक्रमी महातेजस्वी भगवान श्री राम ने कहा, यन्निवेदसि लंकाम पुरीम भीमस्य हि रक्षसः क्षिप्रमेनाम वधिष्यामि सत्यमेतद्ब्रवीमि ते। हनुमान, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुमने उस भयानक राक्षस को जिस लंकापुरी का वर्णन किया है उसे मैं शीघ्र ही नष्ट कर डालूंगा। अस्मिन् मुहूर्ते सुग्रीवा प्रयाणामाभिरोचया युक्तो मुहूर्ते विजये प्राप्तो मध्यम दिवाकरः। सुग्रीव, तुम इसी मुहूर्त में प्रस्थान की तैयारी करो। सूर्यदेव दिन के मध्य भाग में जा पहुंचे हैं, इसलिए इस विजय नामक मुहूर्त में हमारी यात्रा उपयुक्त होगी। सीतामह त्वा तु तद यातु कावसु यासवती जीवितः सीतामह त्वा तु यद यातु कासौ यासते जीवितः सीता श्रुत्वा भीयमानं मे आशा मे सति जीवति जीवितान्ते मृतम इस पृष्ठवापि त्वामृतमिवातुरः। रावण सीता को हर कर ले जाए, किंतु ये जीवित बचकर कहाँ जाएगा। सिद्धि आदि के मुंह पर लंका पर मेरी चढ़ाई का समाचार सुनकर सीता को अपने जीवन की आशा बन जाएगी। ठीक उसी तरह जैसे जीवन का अंत उपस्थित होने पर यदि रोगी अमृत का अमृत साधनभूत दिव्य औषधि का स्पर्श कर ले अथवा अमृतोपम द्रवभूत औषधि को पी ले तो उसे जीने की आशा हो जाती है। इस तरीके से कह राम जी का हनुमान जी का वार्तालाप चल रहा है। उत्तरा बाल गुनीहाद्य स्वस्तु हस्ते नहीं योचते अभिप्रयाम सुग्रीवा सर्वाणी कसमामृता। आज उत्तरा फाल्गुनी नामक नक्षत्र है। कल चंद्रमा का हस्त नक्षत्र से योग होगा, इसलिए सुग्रीव हम लोग आज ही सारी सेनाओं को साथ यात्रा कर ले। निमित्तानि च पश्यामि यानि प्रादुर्भवन्ति मे निहत्य रावणं सीता मानयस्यामि जानकीम्। निमित्तानि च पश्यामि यानि प्रादुर्भवन्ति मे निहत्य रावणं सीता मानयिष्यामि जानकीम्। इस समय जो शकुन प्रकट हो रहे हैं और जिन्हें मैं देख रहा हूँ उनसे ये विश्वास होता है कि मैं अवश्य रावण का वध करके जनकनंदनी सीता को ले आऊंगा। उपरिष्टादीय नयनम इस पुरमाणमिमं मम विजयम समनु प्राप्तम संसतीव मनोरथम। उपरिष्टादीनयनम शिशपुरमाणमिमं मम विजयम समनु प्राप्तम संसतीव मनोरथम। इसके सिवा मेरी दाहिनी आंख का ऊपरी भाग फड़क रहा है। इसके सिवा मेरी दाहिनी आंख का ऊपरी भाग फड़क रहा है, वो भी मानो मेरी विजय प्राप्ति और मनोरथ सिद्धि को सूचित कर रहा है। ततो वानराजेन लक्ष्मणेन सुपूजितः उवाच रामो धर्मात्मा पुनराभ्यर्थये कोविदः। ये सुनकर वानराज सुग्रीव तथा लक्ष्मण ने भी उनका बड़ा आदर किया। तत्पश्चात अर्थवेत्ता नीति निपुण धर्मात्मा श्री राम ने फिर कहा, अग्रे यातु बलस्यास्य नीलो मार्गमवेच्युतम् अग्रे यातु बलस्यास नीलो मार्गमिवेच्युतम् व्रता शतसहस्रेण वानराणामतरस्विनाम। इस सेना के आगे आगे 1,00,000 वेगवान वानरों से घिरे हुए सेनापति नील मार्ग देखने के लिए चले। फलमूलवता नीला शीत का नहीं वारिणा
फलमूलावता नीला शीतकाननवारिणा पथा मधुमता चासु सेनाम सेनापति नया। सेनापति नील, तुम सारी सेना को ऐसे मार्ग से शीघ्रता पूर्वक ले चलो जिसमें फल मूल की अधिकता, मतलब खाने पीने को मिल जाए, फल मूल की अधिकता हो, शीतल छाया से युक्त सघन वन हो, ठंडा जल मिल सके और मधु भी उपलब्ध हो सके, शहद भी मिल जाए, खाने पीने का इसी वाली रास्ता ले चलो जहाँ खाने पीने का भी मिल जाए। दूषयोरदात्मानः पथिय मूल फलोदकम, दूषये दुरात्मानः पथिय मूल फलोदकम, राक्षसाः पथिरथे शास्ता भेषत्वं नित्यमुद्यता। संभव है दुरात्मा राक्षस रास्ते के फल मूल और जल को विष आदि से दूषित कर देंगे, अतः तुम मार्ग में सतत सावधान रहकर इन सब वस्तुओं की रक्षा करना। निग्रेषु वन दुर्गेषु वनेषु चावनोकसः, निब्रेषु वन दुर्गेषु वनेषु चावनोकसः, अभिलप्युनाभियपस्येयु परेशाम निहितं बलम। वानरों को चाहिए कि जहाँ गड्ढे दुर्गम वन और साधारण जंगल हो वहाँ सब और कूद फांद कर ये देखते रहें कहीं शत्रुओं की सेना तो नहीं छिपी है। ऐसा न हो कि हम आगे निकल जाएं और शत्रु अकस्मात पीछे से आक्रमण कर दे। ये राम जी बता रहे हैं सब अपनी सेना को। यत फलगो बलम किंचित तदत्रैवो मय पद्यताम, यत्तु फलगु बलम किंचित ततैव पदत्यताम, एतिद कृत्यम घोरम नो विक्रमेण प्रयोज्यताम। जिस सेना में बाल वृद्ध आदि के कारण दुर्बलता हो वो यहाँ किष्किंधा में ही रह जाए, क्योंकि हमारी यह युद्ध रूपी कृत्य बड़ा भयंकर है। अतः इसके लिए बल विक्रम संपन्न सेना की ही यात्रा करनी चाहिए। क्यों लड़ने जा रहे हैं रावण से, पूरी कोई चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। लड़ाई लड़ने के लिए विक्र संपन्न सेना की ही यात्रा होनी चाहिए। सागरैः घनभिमं सागरैः घनभिमं भीमाग्रीनकं महाबला, कपिसिंहा प्रकरसन्तु चतुसोऽस्त्रसहस्रशा, सागरैः घनाभिमं भीममगनीकं महाबला, कपिसिंहा प्रकरसतम शतशोथय सहस्रशः। सैकड़ों और हजारों महाबली कपिकेसरी वीर महासागर की जलराशि के समान भयंकर एवं अपार वानर सेना के अग्रभाग को अपने आगे साथ रख करके आगे बढ़े। गजाश्च गिरिया शंकासु गवयाश्चैय महाबलः, गवाच्छासाग्रतो यातु गवामधुप्त विवरसभा, गजाश्च गिरिया शंकासो गवयाश्चय महाबला, गवाच संग्रतो यातु गवामधुप्त वर्षवम। पर्वत के समान विशालकाय गज महाबली गवय तथा मत वाले साढ़ की भांति पराक्रमी गवाच सेना के आगे आगे चले। गवाच जो लड़ने वाले खूब ज्यादा है, भगवान बंद कर दो। सीताराम सीताराम सीता हम कहिए, जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहिए। पर्वत के समान विशाल काय गज महाबली गवय तथा मत वाले साड़ों की भांति पराक्रमी गवाच्य सेना को आगे आगे चले। श्री राम जय राम। या तु वानर वाहिन्या वानरः प्लवतां पतिः, पालयं दक्षिणं पार्व चामा भूय वानर सभा। उछल कूद कर चलने वाले कपियों के पालक वानर शिरोमणि ऋषभ इस वानर सेना के दाहिने भाग की रक्षा करते हुए चले, मतलब इधर उधर को हो जाए, बीच में सेना चलेगी। गन्धहस्तीवदुधरस्त स्त्रीवी गन्धैमादनः, यातु वानर वाहिन्या साभ्यम पारसमधिष्ठिता। गंधहस्ती के समान दुर्जय और वेगशाली वानर गंधमादन इस वानर वाहिनी के वाम भाग में रहकर उसकी रक्षा करते हुए आगे बढ़े। यास्यामि बलमाद्येऽहं बलगौमाभिहर्षयन्,
यास्यामि बलमध्येयं बलौघमाभिहर्षयन् अभिरूह्य हनुमंत मैरावतमेवेश्वरः। जैसे देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होते हैं, उसी प्रकार मैं हनुमान के कंधे पर चढ़कर सेना के बीच में रहकर सारी सेना का हर्ष बढ़ाता हुआ चलूंगा। अपना कहने लगे अब हनुमान जी के कंधे पर चढ़ जाऊंगा। जैसे देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होते हैं, उसी प्रकार मैं हनुमान के कंधे पर चढ़कर सेना के बीच में रहकर सारी सेना का हर्ष बढ़ाता रहूंगा, खुशी कर सबको खुश करते रहेंगे। आगन दईनैषु संयातु लक्ष्मण शांत ही कोपमः आगन दैवैषु संयातु लक्ष्मण शांत ही कोपमः सार्वभौमौ न भूतेषु द्रविणाधिपतिर्यथा। जैसे धनाक्ष कुबेर सार्वभौम नामक दिग्गज की पीठ पर बैठकर यात्रा करते हैं, उसी प्रकार काल के समान पराक्रमी लक्ष्मण अंगद पर आरूढ़ होकर यात्रा करेंगे। अंगद के ऊपर कहने लगे लक्ष्मण को बैठा लो। पराक्रमी लक्ष्मण अंगद की आरूढ़ होकर यात्रा करेंगे। जामवांच सुषेणाश्च वेगदर्शी च वानरः जामवांच सुषेणाश्च वेगदर्शी च वानरः वीक्षराजो महाबाहु कुचिमराचन्तु ते त्रयः। महाबाहु ऋक्षराज जामवान सुषेण और वानर वेगदर्शी ये तीनों वानर सेना के पृष्ठ भाग की रक्षा करेंगे। राघवस्य वचः श्रुत्वा सुग्रीवो वाहिनीपतिः व्याधिदेश महावीर्यो वानरान वानर सभा। रघुनाथ जी के यह वचन सुनकर महापराक्रमी वानर शिरोमणि सेनापति सुग्रीव उन वानरों को यथाउचित आज्ञा दी। जब राम ने ऐसे कहा तो सुग्रीव ने आगे बढ़ाई बात। सुग्रीव ने उन वानरों को यथाउचित आज्ञा दे दी। ये वानर गणाः सर्वे समुत्पत्य महोषजौ ये ते वानर गणाः सर्वे समुत्पत्य महोजसः गुहाभ्य शिखरोभ्यदश्च आशु पपुल विरेतदा। तब वे समस्त महाबली वानरगण अपनी गुफाओं और शिखरों को शीघ्र ही निकलकर उछलते कूदते हुए चलने लगे। ततो वानर राजेन लक्ष्मणेन च पूजितः ततो वानर राजेन लक्ष्मणेन च पूजितः जगाम रामो धर्मात्मा साय सैन्यो दक्षिणाम दिशम। तत्पश्चात वानर राज सुग्रीव और लक्ष्मण के सादर अनुरोध करने पर सेना सहित धर्मात्मा श्री राम जी दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थित हुए, चल दिए। दक्षिण दिशा में लंका है ना। सतैः सत ईशाः नैश्चैकूटभिश्चयुतैरपि वारणाभैश्च हरिभिर्यो परिव्रतस्तदा। उस समय सैकड़ों हजारों लाखों और करोड़ों वानरों से जो हाथी के समान विशाल काय थे गिरे हुए श्री रघुनाथ जी के आगे बढ़ने लगे। तम यान्ता मनु यान्ति साम महति हरिवाहिनी तम मान्त मनु यान्ति सामहति हरिवाहिनी हष्टा प्रमोदिताः सर्वे सुग्रीवेणा परिपालिताः। यात्रा करते हुए श्री राम के पीछे वो विशाल वानर वाहिनी चलने लगी। उस सेना के सभी वीर सुग्रीव से पालित होने के कारण हष्ट पुष्ट और प्रसन्न थे। अरे बहुत तेज चल रहे हैं सब है सुग्रीव है हष्टपुट और सुग्रीव जैसे सुग्रीव थे वैसे ही वो सब थे। प्लवंता प्लवंत च गर्जंत च प्लवंगवः प्लवंता प्लवंत च गर्जंत च प्लवंगवः स्वेलवंतो निनंदश्च जगमुरवे दक्षिणाम दिशम। उनमें कुछ वानर उस सेना की रक्षा के लिए उछलते कूदते चारों ओर चक्कर लगाते थे, कुछ मार्ग शोध के लिए कूदते फांदते आगे बढ़ जाते थे, कुछ वानर मेघों के समान गरजते, कुछ सिंहों के समान दहाड़ते, कुछ किलकारियां भरते हुए दक्षिण दिशा की ओर चल दिए, कुछ आगे आगे चलते थे, देखे रहा है भी सही कि नहीं, कुछ इधर उधर हो जाते थे।
चले मैं 2 मिनट खत्म कर। भक्षयन्ति सुगंधीनि मधुनि चा फलानि चा, भक्षयन्ता सुगंधीनि मधुनि चा फलानि चा, उदहन्तो महाव्रक्षान् मंजरी पुच्छ हिदारिणा। ये सुगंधित वे सुगंधित मधु पीते थे, वो सुगंधित मधु पीते और मीठे फल खाते हुए मंजरी पुंज धारण करने वाले विशाल वृक्षों को उखाड़कर कंधों पर लिए चल रहे थे। अन्योन्यम सहसा द्रप्ता निर्वाहन्ति क्षिपन्ति चा, पतन्तश्चोपतन्तन्नि पातयन्त परे परान। कुछ मत वाले वानर विनोद के लिए एक दूसरे को ढो रहे थे। कोई अपने ऊपर चढ़े हुए वानर को झटक कर दूर फेंक देते थे, कोई चलते चलते ऊपर को उछल पड़ते थे, दूसरे वानर दूसरे ऊपर से धक्के देकर नीचे गिरा देते थे। रावणो निहतव्यं सर्वे चारजनीचरा, इति गरजन्ति हरयो राघवस्य समीपता। श्री रघुनाथ जी के समीप चलते हुए वानर ये कहते हुए गर्जना करते थे कि हमें रावण को मार डालना है, समस्त निशाचरों का भी संहार कर देना चाहिए। जा रहे थे तब पुरस्तास्रभो नीलो वीरः कुमुदयेव चा, पुरस्ताद्रसभो नीलो वीरः कुमुदः एव चा, पंथानम शोधयन्ति स्म वानर बहुरभियसा। सबसे आगे ऋषभ नील और वीर कुमुद ये बहुसंख्यक वानरों के साथ रास्ता ठीक करते जाते थे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। पुल बांधने के लिए सब जा रहे हैं ना, सब जा रहे लड़ने के लिए। 30 श्लोक तक सुना है, उसके आगे कथा आप कल सुनिएगा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।